वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गवर्नर जद्दा सऊद बिन अब्दुल्ला ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना था। शहबाज शरीफ और दीगर ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। सलामती कौंसिल को इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होगा। पाकिस्तान ने गजा में दोबारा बमबारी करने और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत कर दी। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा इसराइल ने गजा में जारी नस्लकशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। गजा की 90% आबादी भूख का शिकार, बच्चे हलाक और इमारतें तबाह की जा रही हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। पाकिस्तानी नुमाइंदा खसूसी की अफगान उबरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा आमिर मुत्तकी से मुलाकात हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मोहम्मद सादिक 21 से 23 मार्च तक अफगानिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तुर्कम बॉर्डर 27 दिन बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट वालों को अफगानिस्तान आने और जाने की इजाज़त। तुर्कम सरहद को पैदल आमदोरफ्त के लिए जुमे के रोज़ खोलना था। इमिग्रेशन सिस्टम में खराबी के बायस जुमे को बहाली मुमकिन ना हो सकी। 21 फरवरी को अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के बायस तुर्कम सरहद को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन से मोहब्बत के इजहार का दिन। अर्थ आवर पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 1 घंटे के लिए बत्तियां गुल। पाकिस्तान में 8:30 बजे गैर ज़रूरी बरकी आलात की बंदिश। इस्लामाबाद में अहम इमारतों की गैर ज़रूरी लाइट्स भी ऑफ कर दी गईं। सदर आसिफ जरदारी का तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती इक़दामात के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सवात से गवादर तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। कौमी शराहों और मोटरवे पर टोल टैक्स में 1 साल में दूसरी मरतबा इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टोल टैक्स में इजाफा 1 अप्रैल से नाफुजुल अमल होगा। शराहों पर मोटर कार से 70 रुपये, वैन से 150 और बस से 250 रुपये टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरवे M1, 3, 4, 5, 14 और E13, 5 पर टोल टैक्स में भारी इजाफा किया गया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा लेकिन जरूरत पड़ने पर हो सकता है। हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि दहशतगर्दों और सरपरस्तों से आहनी हाथों से निपटा जाए। खराब हुक्मरानी के बायस शहादतों की बात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तनाजुर में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम अरमगान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बाकी मुकदमात में जिस्मानी रिमांड बरकरार। मुलजिम अरमगान ने अदालत के रूबरू जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुलजिम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिम अरमगान ने अदालत को बताया मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब के जेल रिफॉर्म्स एजेंडे के तहत अहम पेशरफ्त। जेल इंडस्ट्री में काम करने वाले कैदियों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया। तर्जमान महकमे दाखिला के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों में हुनरमंद कैदी अपने अहल खाना की किफ़ालत के काबिल हो गए। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर में कैदियों को नौरोज़ी चप्पल की तैयारी पर मुआवजा दिया गया। जेलों में फर्नीचर, कालीन, बर्तन, पेपर, टाइलें, परफ्यूम, साबुन, टिश्यू पेपर, फुटबॉल वगैरह की तैयारी जारी है। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। कमी का इत्तलाक ईद के 3 रोज़ की बुकिंग पर होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर कमी का इत्तलाक नहीं होगा। आवाम के लिए ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का यौम शहादत। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म हो गया। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। आज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में 2 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। यौम पाकिस्तान कल रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की जाएंगी। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब कल ऐवान सदर में सजेगी।
رمضان المبارک کی وجہ سے یوم پاکستان پر مسلح افواج کی محدود پیمانے پر پریڈ ہوگی۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کا فلائی پاس بھی ہوگا۔ اسلام آباد پولیس نے کل کے لیے ٹریفک ڈائیورشن پلان ترتیب دے دیا۔